अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि HCF को फाइंड आउट कैसे करते हैं। बुक के पेज नंबर 74 पे हमें HCF के बारे में बताया गया है। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमेशा दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान में फाइंड आउट होता है। HCF को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में HCF को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, उसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन टर्म्स के जो नंबर्स हैं इनको फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या नंबर है 6, 2 3s आर 6 एंड 3 1s आर 3। हमने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया है और एक्स स्क्वायर और वाई इन दोनों को सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में मल्टीप्लाई के साइन लगा के लिख लिया है। इसी तरह हम 9x वाई स्क्वायर को लिख लेंगे। और अब ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास वो वैल्यू होती है जो दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद हो। हमारे पास यहाँ पे 3x एंड y वो वैल्यूज हैं जो दोनों में कॉमन है। हम कॉमन वैल्यू को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, HCF। पार्ट फर्स्ट है 21, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल का साइन लगा देंगे। अब लिखेंगे 35 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों वैल्यूज को फैक्टराइज करेंगे। पहले 21 को कर लेते हैं। देखें 2 के टेबल में 21 नहीं आता। अब 3 के टेबल में देखेंगे 3 7s आर 21, 7 1s आर 7। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हम इसे सिंगल फॉर्म में लिख देंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, अब वाई को लिख देंगे। अब 35 को फैक्टराइज करेंगे। 35 5 7s आर 35, 7 1s आर 7। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर है, इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे वाई मल्टीप्लाई वाई। अब यहाँ पे लिखूंगी HCF इक्वल्स, HCF में हम उन दो वैल्यूज को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है। अगर हम देखें तो 7 इन दोनों में मौजूद है, 7 कॉमन होगा। X भी दोनों में मौजूद है एंड Y भी दोनों में मौजूद है। देखें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है। अगर यहाँ पे X है तो यहाँ पे X नहीं है। हम जस्ट कॉमन वैल्यूज को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लेंगे। 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा 7xy, और यही हमारा HCF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3xy। हम इनको सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज करेंगे। अगर आप इसे देखें तो इस वैल्यू में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है और हम इसे फैक्टराइज इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, टर्म्स थी, और ये क्या एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो 4 है हमें ये पता है ये 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हों और उनके दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अब देखें ये है मेरे पास a और ये क्या है b। हमारे पास ये फॉर्म मौजूद है, हम इस फॉर्म में इसे चेंज कर लेते हैं। 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। अब नेक्स्ट इसे देखते हैं। सबसे पहले कॉमन को देखेंगे तो इन दोनों वैल्यू में x हमारे पास कॉमन है तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। 2x 2x से एक कॉमन में चला गया तो एक x रह गया माइनस 3, एक ही x था वो कॉमन में चला गया तो क्या रह जाएगा y। यहाँ पे भी इक्वल का साइन लगा लेंगे और इन दोनों पे भी इक्वल का साइन लगा लेंगे। अब हम इन्हें ऐसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर
इक्वल, ये किसके इक्वल आया है, 2x माइनस 3y। अगेन ब्रैकेट लगाएंगे 2x प्लस 3y। अब इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल x 2x माइनस 3y। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। अगर आप देखेंगे ये वैल्यू कॉमन है, ये दोनों में मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF इक्वल्स 2x माइनस 3y। वो वैल्यू जो दोनों एक्सप्रेशन में मौजूद हो वो हमारे पास क्या आ जाता है, HCF। अब हमारा HCF क्या है, 2x माइनस 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखें इन दोनों वैल्यूज़ को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इन्हें क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वल का साइन लगाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी x होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब, क्योंकि अगर हम 1 को जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब हों तो हम उसके लिए फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला। जब दो वैल्यूज़ क्यूब की हों, उनके दरमियान में प्लस का साइन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, और जब दो वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस फॉर्म में है। देखें दो वैल्यूज़ हैं क्यूब में और उनके दरमियान में माइनस का साइन है। अब हम क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं ए को लिख लेती हूँ। ए मेरे पास होगा x एंड b इक्वल होगा 1 के। इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे a माइनस बी। a क्या है, x माइनस b है 1। फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे a स्क्वायर। a क्या है, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a हमारे पास है x एंड b है 1 प्लस b स्क्वायर। b किसके इक्वल है, 1 के, तो यहाँ पे 1 पे स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। अगेन इक्वल का साइन लगाएंगे। x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेने से अगेन 1 आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखें इसे हमने फैक्टराइज करके लिख लिया है। यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है और हम इसे फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 1 को जब हमने फैक्टराइज किया तो वो इसके इक्वल आया है। इक्वल के बाद ये वाली वैल्यू को लिख देंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस वैल्यू को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन को देखेंगे। कॉमन हमारे पास ये वाली वैल्यू है। देखिए हमने इसे मेंशन कर लिया। मैं लिखूंगी HCF इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a एंड 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। हम सेपरेट इन दोनों वैल्यूज़ को फैक्टराइज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। कॉमन देखेंगे, a तीनों में मौजूद है तो a को कॉमन ले लेंगे। a क्यूब है, a के कॉमन में आ गया तो यहाँ पे रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। a स्क्वायर है, a के कॉमन में चला गया तो एक ही रह गया माइनस 3। एक ही a था वो भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे a। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो तीन वैल्यूज हैं उनमें फर्स्ट वाली वैल्यू है स्क्वायर में, नेक्स्ट वाली सिंगल वेरिएबल है और थर्ड क्या कांस्टेंट है।
जब हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाएं तो इसको फैक्टराइज करने का स्पेसिफिक मेथड है जो कि एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में मैंने डिटेल से आप लोगों को समझा दिया है। अब हम जल्दी से शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब हम इस 3 को फैक्टराइज करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब हमने दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जब हम प्लस करें तो हमारे पास 2a आए और जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए। देखें, अगर मैं 3 में से 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 एंड अगर 3 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फुलफिल हो रही है। अब मैं लिखूंगी ए स्क्वायर प्लस 2a को हमने इन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3a माइनस a माइनस 3, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे a, इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे और इन दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, मैं लिखूंगी a स्क्वायर था a के कॉमन में चला गया, यहाँ पे एक ही रह गया प्लस 3, एक ही a था वो भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। देखें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से हम -1 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस कॉमन में आ जाएगा -1। जब हम माइनस कॉमन में ले लें तो अंदर वाली वैल्यूज़ के जो साइन है वो क्या हो जाते हैं चेंज, ए ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा +3 ब्रैकेट क्लोज। ए को ऐसे ही लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे देखें इन दो वैल्यूज़ में a+3 कॉमन है तो यहाँ से a+3 को कॉमन ले लेंगे, a+3 ब्रैकेट, ये कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया a। अब लिखेंगे -1, ये भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज। अब नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, 2a³ प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल, सबसे पहले इन तीनों में से कॉमन देखेंगे, a तीनों में मौजूद है तो a को कॉमन लेंगे, 2a³ था a के कॉमन में आ गया तो 2a रह गए, मैं यहाँ पे लिखूंगी a स्क्वायर प्लस 5, a स्क्वायर है a के कॉमन में चला गया तो एक ही रह गया -3, एक ही a था वो भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज, इक्वल्स a। देखें, अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 के इक्वल आ गया, 6 को फैक्टराइज करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ा 3। अब हमने इस तरह से दो फैक्टर्स लेने हैं कि जब हम उन्हें प्लस करें तो हमारे पास 5 आए और जब उन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए 6। देखें, अगर मैं 2 में 3 को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 और अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो क्या आ जाएगा 6। लेकिन हमें जो 6 है वो माइनस के साथ चाहिए। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो 6 भी हमें माइनस में चाहिए। अगर इनमें से किसी भी वैल्यू के साथ हम माइनस लगा लें तो हमारे पास 5 नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में से अगर 1 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 5 और अगर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -6। तो अब हम इन दो फैक्टर्स को ले लेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का साइन लगाएंगे a। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा 2a। देखें, अगर वैल्यू का कॉमन लेना हो तो हम उन दो वैल्यूज़ को देख लेते हैं, 2 और 6। देखिए 2 इन दोनों को डिवाइड करता है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और a दोनों में मौजूद है तो a भी कॉमन में आ जाएगा, 2a कॉमन में चला गया तो एक ही रह गया प्लस, देखें 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, तो 6 की जगह पे आ जाएगा 3, एक ही था वो कॉमन में चला गया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हमारे पास वेरिएबल भी कॉमन नहीं आएगा और नंबर भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ से हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे, मैं लिखूंगी -1।
देखें, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो वैल्यूज़ हमारे पास अंदर ब्रैकेट में आ रही होती हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ए के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, और 3 के साथ भी माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, +3, ब्रैकेट क्लोज। इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए। अब देखें, इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर a+3 कॉमन है तो यहाँ से a+3 को कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन में चला गया तो यहाँ पे रह गया 2a -1, ये भी कॉमन में चला गया तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का HCF फाइंड आउट करेंगे, तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। a³ + 2a² -3a इक्वल्स, देखें ये मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू थी तो मैंने पहले इसे लिख लिया, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया उसे यहाँ पे लिख लेंगे। क्या आंसर है, a, फिर ब्रैकेट a+3 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट a -1 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, वो क्या है, 2a³ + 5a² -3a इक्वल्स। अब फैक्टराइज होने के बाद जो आंसर आया उसे लिखेंगे a+3 2a -1। HCF इक्वल्स, दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन को देखेंगे, देखें a भी दोनों में मौजूद है और a+3 भी दोनों में मौजूद है तो यही हमारे पास कॉमन होगा। यहाँ पे लिखूंगी a × a+3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² -3t -4 एंड नेक्स्ट एक्सप्रेशन है t² + 5t + 4 एंड थर्ड एक्सप्रेशन है t² -1। हम सबको सेपरेट सेपरेट फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले इस वाली वैल्यू को करते हैं t² -3t -4। सबसे पहले क्या करेंगे, t² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इसे फैक्टराइज करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हमने इस तरह से करना है कि जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू आए 3t, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 4 आए। ठीक, अब हम इन फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। देखिए, अगर मैं 2 में 2 को प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है, 4, और मुझे क्या चाहिए, 3, तो हम इस तरह से फैक्टर्स को नहीं ले सकते। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 4, और ये वाला 1 ले लेंगे। 4 में से अगर 1 को माइनस करें तो क्या आता है, 3, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4। देखिए, और हमें ये दो वैल्यूज ही चाहिए, 3 और मल्टीप्लाई करने के बाद 4। मैं यहाँ पे लिखूंगी t² -3 को हमने किन दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, 4 और 1 में। मैं यहाँ पे लिखूंगी 4t + 1 -4t में से -4t में से जब 1t को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3t, और जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब इस वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, यहाँ से t कॉमन आ जाएगा तो क्या रह गया, t -4। यहाँ से +1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, t -4। देखिए, t -4 दोनों में मौजूद है, t -4 को कॉमन ले लेंगे, t -4, देखें t ऐसे ही आ जाएगा, t -4 कॉमन में चला गया, यहाँ पे आ जाएगा +1, ये भी कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, t² + 5t + 4 इक्वल का साइन लगाएंगे। t² के साथ कोफिशिएंट है 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, और 4 को फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये वाले फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि जब हम प्लस करें तो हमारे पास 5 आए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 4। देखिए, 4 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी t²
प्लस 40 प्लस टी एंड ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। इन दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा टी प्लस 4। यहाँ से प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा टी प्लस 4। दोनों में टी प्लस 4 मौजूद है, टी प्लस 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा टी और यहाँ से प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर हम टी को देखें तो ये किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर है। देखें तो मैं इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूंगी। माइनस 1 को हम जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो 1 नहीं आ जाता है, 1 को भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगी। हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जब दो वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद हो, उनके दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हम जब उनको ओपन करें तो वो इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है, अब दो वैल्यूज़ हैं स्क्वायर की फॉर्म में, दरमियान में माइनस का साइन है। अब हम इन्हें ओपन करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, टी माइनस 1 एंड टी प्लस 1। अब इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे। फर्स्ट वाली है टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल, इसको फैक्टराइज करने से जो आंसर आया था उसे लिख लेते हैं, t माइनस 4 एंड t प्लस 1, t माइनस 4 एंड t प्लस 1। अब सेकंड वाली को लिख लेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल्स, इसका क्या आंसर आया था, t प्लस 4 एंड t प्लस 1। थर्ड एक्सप्रेशन को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल, इसका क्या आंसर आया था, t माइनस 1 एंड t प्लस 1। HCF फाइंड करना था तो यहाँ पे लिखेंगे HCF इक्वल्स, वो वैल्यू जो इन तीनों में मौजूद है उसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। देखें t प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसे सर्कल लगा लेंगे यहाँ पे। HCF हमारे पास क्या होता है, कॉमन वैल्यू, और वो क्या है, t प्लस 1। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, सेकेंड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल्स, 56 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब इन फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 में 7 को अगर प्लस करें तो क्या आता है, 15, और 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 56। अब हम 15 को इन दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे क्योंकि x दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 8। यहाँ पे देखें x इसमें मौजूद नहीं है तो हम वैल्यू को कॉमन लेंगे। 7 इन दोनों को डिवाइड करता है क्योंकि 7 8 ज़ा कितना होता है, 56, तो यहाँ से 7 को ले लूँगी कॉमन, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 7 के टेबल में 56 कहाँ पे आता है, देखें 7 8 ज़ा 56, 8 भी आता है, तो 56 की जगह पे लिख देंगे 8। x प्लस 8 दोनों में कॉमन है तो इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 7 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। पहले इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स, 24 को फैक्टराइज करेंगे
2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। अब इन फैक्टर्स को अरेंज करती हैं। देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, माइनस 24 को ऐसे ही लिख देंगे। इक्वल का अगेन साइन लगाएंगे, इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ से वैल्यू कॉमन आएगी। जब हमने वैल्यू को कॉमन लेना हो तो हम इन दोनों नंबर्स को देखते हैं, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। देखें 3 इन दोनों को डिवाइड करता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 24 भी आता है। तो यहाँ से -3 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो हम माइनस को ज़रूर कॉमन लेते हैं। -3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया x। जब माइनस को कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, देखें 3 8s are 24, 8 पे आता है तो मैं यहाँ पे 24 की जगह पे 8 को लिख दूंगी। x प्लस 8 दोनों में मौजूद है तो इसे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8, तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ से आ जाएगा -3। अब थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x। सबसे पहले कॉमन को देखेंगे, x दोनों में मौजूद है तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे। 2x से कॉमन में चला गया तो क्या रह गया x प्लस 8। अब हम इन तीनों वैल्यूज को लिख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल्स, इसे फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आया उसे यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 8 एंड x प्लस 7, इसे यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। अब सेकंड वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इक्वल्स, इसको फैक्टराइज करने से ये हमारा आंसर आया है x प्लस 8 एंड x माइनस 3। थर्ड एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसे यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल्स, इसका आंसर क्या है x इंटू एक्स प्लस 8। HCF इक्वल्स, तीनों में से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या x प्लस 8 जो कि तीनों में मौजूद है। अब यहाँ पे इसे ऐसे लाइन से सर्कल कर देंगे। अब HCF के आगे लिखूंगी x प्लस 8, यही हमारा आंसर है। आज की इस वीडियो में हमने किया एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।